डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट के एनालिसिस करके आप बच्चों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से जरूर जोड़िए और उनको मोबाइल प्रोवाइड कराइए, ताकि जो भी हम लोग कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे जो है आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से ये भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग जो है हमारे कंटेंट के एनालिसिस करके और अपना जो है आप सुझाव दीजिए। आप बेहतर से बेहतर सुझाव हमको दीजिए, ताकि आप लोग सुझाव को हम फॉलो करते हुए यहाँ से हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर अपना सुझाव देंगे और हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़ेंगे। पिछले क्लास में प्यारे बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, तो उसी का हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और लेकिन एक चीज़ मैं और बताते चल रहा हूँ, पिछली भी क्लास में हमने बताया था, उसको मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। हम लोग जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उस किससे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं और किससे, यूपी बोर्ड जो बुक है हिंदी मीडियम की उससे पढ़ रहे हैं। ये दोनों बुक में बता दिया। इसके साथ साथ तीसरी बुक में स्वयं से, तीसरी बुक जो है स्वयं जो ये हरसरू शर्मा जो बुक है, ये प्राइवेट बुक है, इसको मैं स्वयं साथ लेकर चल रहा हूँ। क्यों लेकर चल रहा हूँ? क्योंकि बहुत से वैसे बच्चे हैं या बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ प्राइवेट बुकें चलाई गई हैं। यानी जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी जो बुक है और यूपी बोर्ड जो बुक है, इन दोनों बुक के अलावा जो है तमाम ऐसे स्कूल हैं, तमाम ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनके स्कूल में प्राइवेट बुकें चलाई जा रही हैं। एनसीईआरटी के अलावा, यूपी बोर्ड के अलावा प्राइवेट बुकें चलाई जा रही हैं, तो उनकी मजबूरी है, वो प्राइवेट बुक्स पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं स्वयं से एक बुक प्राइवेट साथ में लेकर चल रहा हूँ। क्यों लेकर चल रहा हूँ? क्योंकि तमाम ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो उनको कंटेंट कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं स्वयं से, आप लोग कहने की ज़रूरत नहीं, मैं स्वयं से एक प्राइवेट बुक लेकर चल रहा हूँ, हरसरू शर्मा की ये बुक। इसके साथ साथ अगर ये जैसे हरसरू शर्मा की बुक हो गई प्राइवेट और एनसीईआरटी बुक जैसे बुक हो गई ये बुक, उसके साथ साथ जो मैं यूपी बोर्ड बुक पढ़ा रहा हूँ, इन तीनों बुक के अलावा अगर कोई बच्चा किसी और बुक्स पढ़ रहा हो, जैसे ये तीनों बुक तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इन तीनों बुक के अलावा कोई बच्चा और किसी बुक्स पढ़ रहा हो, तो उसके कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, तो हम जो भी उसका सलूशन हो उसके यहाँ हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप लोगों की बात क्लियर हो गई होगी। और वैसे भी हम इतना कंटेंट यहाँ लेकर चलेंगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन इन तीनों बुक के अलावा अगर एडवांस कोई अगर कंटेंट आपके बुक दिया है, तो उस कंटेंट को जो है हमारे आप कमेंट बॉक्स जरूर डालिए, उसको उसके सलूशन को हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सीक्वेंस एंड सीरीज। और जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे किससे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से। इस वाली बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बुक जो है आप लोग खरीद लीजिए, बहुत महंगी बुकें नहीं हैं, मैं देख ले रहा हूँ। इस बुक को आप लोग ज़रूर खरीद लीजिए। ये बुक बच्चे 210 रुपये बुक है ये, इसको आप ज़रूर खरीद लीजिए अब मैनेज करके किसी तरह से। तो एक एनसीईआरटी बुक है, अच्छी बुकें हैं, सब रख लीजिए। अगर नहीं है आप पास है तो यूपी बोर्ड जो बुक आप खरीदे हैं उससे पढ़िए। जो भी मैं टॉपिक यहाँ से पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को आप ओपन करके पढ़िए जो है। और वैसे मैं यहाँ बुक जो है ज़रूर ओपन करके मैं दिखाते चल रहा हूँ, कि ताकि हम लोग कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे देखिए ये एनसीईआरटी से हम कंटेंट लेकर चल रहे हैं, क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यही हम लोग इसी टॉपिक को हम लोग पिछली क्लास में कुछ डिस्कस किए थे। आइए हम लोग उसी की रिवाइज करते हैं, पुनः फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए जैसे देखिए क्या पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज यानी अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम, अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी, इसी को इंग्लिश क्या कहते हैं बच्चे, सीक्वेंस एंड सीरीज।
सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। आइए हम लोग इसी को देखें। बुक अपनी ओपन कर लीजिए। जैसे देखिए बुक मैं ओपन कर रहा हूँ। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक ओपन कर लीजिए। पिछली क्लास में बच्चे हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे? अनुक्रम। जैसे अनुक्रम पढ़ना, श्रेणी पढ़ना है, तो पहले हम क्या जानेंगे? अनुक्रम क्या होता है, यानी सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस के बारे में हम लोग पिछली क्लास थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस किए थे। आइए हम लोग उसी की रिवाइज करते हुए पुनः फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, सीक्वेंस जो है यानी अनुक्रम जो है, अनुक्रम को इटली के जो है महान गणितज्ञ थे, उनका नाम क्या था? फिबोनाची। उन्होंने अनुक्रम पर जो है अपने जो है कंसेप्ट को बहुत विस्तार रूप से रखा है। यानी अनुक्रम तथा श्रेणी में, सीक्वेंस एंड सीरीज में फिबोनाची जो गणितज्ञ हैं इटली के, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका जन्म जो है 1140 के आसपास, और उनकी जो मृत्यु है, उनका जो जन्म है, उनका जन्म 1170 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है 1240 में हुई थी। जैसे आप लोगों को बुक में यहाँ दिया भी होगा फिबोनाची के बारे में। जैसे देखिए आप लोगों बुक में ये सब दिया है, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो इनका जन्म जो है 1170 के लगभग और 1240 के लगभग उनकी मृत्यु हुई थी। तो इनके बारे में आप लोग जो है परिचित होंगे। और ये बहुत महान गणितज्ञ थे। इन्होंने ही अनुक्रम तथा श्रेणी पर जो है अपने कंसेप्ट को जो है रखा था। यानी अनुक्रम और श्रेणी के बारे में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए हम लोग अनुक्रम को पढ़ते हैं। ये जो अनुक्रम है प्यारे बच्चे, यानी जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कोई नई चीज़ नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस को हम लोग कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। अनुक्रम को कोई नया चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग को दैनिक जीवन में तमाम ऐसे जो है एग्जाम्पल मिलते हैं, तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं, लेकिन हम आप केयर नहीं करते हैं। लेकिन वो सीक्वेंस वही रहते हैं, अनुक्रम रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, तो जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं प्यारे बच्चे, बैंक में हम लोग जब पैसा जमा करते हैं तो बैंक से हमको डील होती है। यानी बैंक के माध्यम से हमको जानकारी होती है कि हमको जो है मतलब कि अगर हम पैसा बैंक जमा कर रहे हैं तो हमको एक निश्चित दर पर हमको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब हम बैंक पैसा जमा करते हैं तो विभिन्न वर्षों में जो है एक क्रम के तहत, एक निश्चित क्रम के ही तहत हमको पैसा मिलता है। यानी वो जो क्रम होता है उसका एक प्रारूप होता है, निश्चित पैटर्न होता है। यानी कि 5% ब्याज पर, 10% ब्याज पर, 9% ब्याज पर, इसी तरह जो है मतलब कि वार्षिक दर से आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। जो ये बैंक ने निश्चित अपना एक क्रम निर्धारित किया है, एक विशेष पैटर्न पर, विशेष प्रारूप पर, उसी को हम लोग क्या कहें? सीक्वेंस कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। इसी तरह जैसे और एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग साहूकार से जैसे हम पैसा लेते हैं, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम है पैसे की, साहूकार पास हम गए तो हम लोग को बोलते हैं पैसा हमें चाहिए। तो साहूकार में क्या कहता है? पैसा देंगे, लेकिन हम ब्याज पे देंगे। तो वो कहता है कि 5%, 10%, जो भी वो अपना क्राइटेरिया रखता है, तो जिसकी मजबूरी हो लेते हैं। तो जो पैसा उनको वापस करना होता है, जो ब्याज देना पड़ता है, जो प्रारूप बताया है, एक निश्चित जो क्रम बताया है, 5%, 10% वार्षिक या मंथली, जिस तरह से, उसी दर पर, उसी पैटर्न पर हम लोग जो है साहूकार को पैसा वापस करते हैं। तो ये जो पैटर्न उसने विशेष पैटर्न बताया, प्रारूप बताया कि इतने ब्याज पर, इतने दर पर, इतने परसेंट पर, तो क्या है? वहाँ सीक्वेंस है, अनुक्रम है। इस तरह से ये भी एग्जाम्पल है। इसी तरह जैसे हम लोग किसान हैं, जैसे तो किसान हैं, हम लोग एजेंसी से मान लीजिए ट्रैक्टर खरीदे, मान लीजिए 5 लाख 6 लाख रुपए की ट्रैक्टर खरीदे। अब जब ट्रैक्टर हम एजेंसी से निकाल लिए, उस ट्रैक्टर का जो मूल्य होगा, क्या होगा?
ट्रैक्टर का मूल्य बढ़ेगा घटेगा? ट्रैक्टर हमने एजेंसी से लाया और उसको जो टाइम लगा दिया खेत के, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे चलता रहेगा जब वो, तो ट्रैक्टर का मूल्य बढ़ेगा घटेगा? ट्रैक्टर का मूल्य क्या होगा? घटेगा। यानी जब एजेंसी से ट्रैक्टर आ गई, ट्रैक्टर जब यूज होने लगी, तो ट्रैक्टर का मूल्य क्या होगा? घटेगा। और ट्रैक्टर का मूल्य सपोज दैट किसी क्रम में घट रहा हो, यानी जैसे हर वर्ष जो है 5% मूल्य की दर से उसके कीमत में कमी हो रही है, तो यानी क्या उसके कीमत का अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का सेंस क्या है कि ट्रैक्टर के मूल्य में कमी हो रही है, लेकिन वो कमी कैसे हो रही है? सपोज दैट किसी क्रम से हो रही है। सपोज दैट वो क्रम क्या है हमारे 5% की दर से, 5% वार्षिक की दर से उसके जो है मूल्य में कमी हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है। तो जो 5% क्राइटेरिया हम लोग रख रहे हैं, एक पैटर्न जो बना रहे हैं, वो क्या हो गया? एक नियम हो गया है, एक पैटर्न हो गया, एक प्रारूप हो गया, और उसके अनुसार जो है ट्रैक्टर के मूल्य में कमी हो रही है। तो एक जो विशेष पैटर्न एक बन रहा है 5% दर से, तो क्या है? वही क्या है? सीक्वेंस है, अनुक्रम है, इस तरह से। और जैसे प्यारे बच्चे, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज दैट आप इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, आपको जो है मैथ्स पढ़ना है, साइंस में जैसे फिजिक्स पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री पढ़ना है, इस तरह से, और जैसे इंग्लिश आप पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इस तरह सब्जेक्ट आप पढ़ने हैं। तो आप जो है आप कई बुकें रखे हैं, जैसे हिंदी की भी कई आप बुकें हैं, इंग्लिश की भी हैं, और मान लीजिए मैथ की बुकें हैं। तो आपकी बुकें जो है, जैसे आप सपोज दैट कि आप कमरे में बिखरी हुई हैं इधर से उधर, तो आपके विचार में आया कि हम जो है इन सब बुकों को जो है अलमारी में जो है कलेक्शन कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, मतलब क्रम्स लगा देते हैं। तब आप जो है आप दिमाग जैसे आ गया कि हम इन बुकों को जो है एक क्रम्स लगाएंगे, लेकिन कैसे क्रम से? क्रम से मान आपके पास मान ली 25 बुकें हैं, सब ऐसे रख दीजिए, वो भी तो क्रम हुआ। लेकिन नहीं, आपने कहा नहीं, पहले हम जो है मैथ की जितनी बुकें हैं पहले रख दे रहे हैं, उसके बाद फिजिक्स जितनी बुकें हैं उसको मैं रख दे रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री वाली बुक रख दे रहा हूँ, फिर जो है हिंदी वाली बुक रख दे रहा हूँ, फिर क्या इंग्लिश वाली बुक रख दे रहा हूँ। तो आपका फ्रेंड आप कमरे में आया, देखा आप जो है अलमारी में बुकों को सजा के रखे हैं, तो उसने कहा कि यार आप तो बुकें बहुत अच्छा सजा के रखे हो, तो आप क्या कहेंगे? कहें हाँ यार इसको रखा हूँ, लेकिन एक सीरियल वाइज इसको लगा दिया हूँ, क्रम्स लगा दिया हूँ। कैसे लगा दिया हूँ कि मतलब पहले मैथ में रख दिया, और फिर फिजिक्स रखा, फिर केमिस्ट्री रख दिया, फिर हिंदी रख दिया, फिर इंग्लिश रख दिया, ताकि खोजने में कोई दिक्कत ना हो। तो बुकें आप 25 थे, 25 बुकें चाहे जैसे आप रख सकते थे, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, उसको जो है एक विशेष क्रम्स लगा दें। विशेष क्रम्स मतलब कि पहले मैथ की, फिर फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, फिर हिंदी की, फिर क्या इंग्लिश की। तो आप जो विशेष क्रम्स लगा दिया, जो विशेष क्रम लगा दिया, एक विशेष पैटर्न आप बना दिया, विशेष प्रारूप बना दिया, यही मतलब बुकों के क्रम को रखने के लिए एक विशेष जो पैटर्न आपने बनाया कि पहले हम मैथ की बुकों को सब रखेंगे, फिर फिजिक्स बुकों को रखेंगे, फिर केमिस्ट्री बुकों को रखेंगे, फिर क्या हिंदी बुकों को रखेंगे, फिर इंग्लिश बुकों को रखेंगे। जो आपने ऐसा एक विशेष पैटर्न बनाया, जैसे आपके पास 25 बुकें थी, सभी को रखने के लिए हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग पहले आप पैटर्न बना दिए, पहले इस सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इस सब्जेक्ट रखेंगे। तो रख तो रहे हैं क्रम से ही, लेकिन जो क्रम रख रहे हैं उसमें एक विशेष पैटर्न आप बनाए। विशेष पैटर्न क्या बनाए कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग पहले रखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पहले एक मैथ रख दिया, फिर एक मैथ को यहाँ रख दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आपने कहा नहीं, पहले हम मैथ रखेंगे, फिर फिजिक्स रखेंगे, फिर केमिस्ट्री रखेंगे, फिर हिंदी रखेंगे, फिर इंग्लिश रखेंगे। जो एक क्रम का आपने विशेष एक पैटर्न तैयार किया बच्चे, ये जो विशेष पैटर्न तैयार हो रहा है, यही क्या है? अनुक्रम है। यही क्या है? सीक्वेंस है। कहते नहीं यार कि हम तो जो है सभी बुकों जो है एकदम सीक्वेंस में लगा दिए हूँ, अब ठीक है, एकदम हमारा कमरा अच्छा लग रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं जनरल भाषा में। तो यही अनुक्रम है। अनुक्रम कोई बहुत जो है कि नई चीज़ नहीं है, इससे हम लोग दैनिक जीवन हमेशा परिचित हैं, लेकिन हम लोग केयर नहीं करते हैं। तो सीक्वेंस एंड
सीरीज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसका दैनिक जीवन बहुत उपयोग होता है। इसमें जो है फ्रीक्वेंसी जो है इटली के जो महान गणितज्ञ थे उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, इनके ही नाम पर एक फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस भी रखा जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस यानी अनुक्रम रखा जाएगा। तो आइए हम लोग अनुक्रम को फिर उसको जो है फिर डिफाइन करते हुए कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आइए देखा जाए। जैसे हेडिंग डालिए आप लोग अनुक्रम। अनुक्रम यानी बेटा सीक्वेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस हेडिंग डालिए। अब मैं यहाँ जो है लिख रहा हूँ, उसको देखिए। अनुक्रम में लिख रहा हूँ, संख्याओं का ऐसा समुच्चय, संख्याओं का ऐसा समुच्चय संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी नियमानुसार संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी नियमानुसार एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी नियमानुसार एक निश्चित क्रम में रखा गया हो। नियमानुसार, ध्यान समझिए, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी नियमानुसार मतलब किसी विशेष पैटर्न पर, किसी विशेष रूल के अनुसार रखा गया हो। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी नियमानुसार एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है। यहाँ तक किसी को बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके आगे और क्या है? और समुच्चय के जो अवयव होते हैं, समुच्चय के अवयव कौन समुच्चय? जिस समुच्चय में संख्याएं रखी गई हैं एक विशेष नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में। समुच्चय के अवयव अनुक्रम के पद कहलाते हैं। फिर देखिए बच्चे, अनुक्रम सीक्वेंस। अनुक्रम क्या है? संख्याओं का ऐसा समुच्चय है जो किसी नियमानुसार एक निश्चित क्रम में रखा गया हो। एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है। समुच्चय के अवयव अनुक्रम के पद कहलाते हैं। ये चीज़ है। लेकिन प्यारे बच्चे, आप लोग समुच्चय बारे में जानते होंगे, समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय के बारे में आप लोग क्लास 9-10 में पढ़े होंगे समुच्चय क्या होता है। अभी हम समुच्चय नहीं पढ़ाएं, सेट नहीं पढ़ाए हैं। अब 9-10 में थोड़ा बहुत परिचित होंगे समुच्चय से, और नहीं परिचय हैं
आप परिचित नहीं हैं समुच्चय से, सेट से नहीं परिचित हैं, तो थोड़ा बहुत हम जो है यहाँ पर रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। जैसे प्यारे बच्चे, समुच्चय का मतलब यहाँ पर ये होता है, समुच्चय का सीधा सीधा जो है सेंस क्या होता है, वस्तुओं का संग्रह, यानी वस्तुओं का कलेक्शन या संख्याओं का कलेक्शन, संख्याओं का संग्रह, संख्याओं के संग्रह को, वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि सभी जो है प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। सभी प्राकृतिक संख्याओं, सभी जो है प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को या प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे। ऐसे जैसे पूर्ण संख्याओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसी तरह जो है पूर्णांक संख्याओं के संग्रह समुच्चय हम कहेंगे। इसी तरह जैसे अंग्रेजी की जो वर्णमाला होते हैं उसमें जो वावेल होते हैं यानी स्वर जो होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो है यानी वावेल्स का जो है समुच्चय। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, अगर हम अंग्रेजी की वर्णमाला के स्वरों का हम संग्रह लिख रहे हैं, तो यानी जो संग्रह लिख रहे हैं क्या होगा, समुच्चय। और समुच्चय का हम लोग इस वाले ब्रैकेट में रखते हैं, मझले वाले ब्रैकेट में, इस तरह से। तो वो क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इस तरह से। यानी क्या है, ये वावेल का जो है समुच्चय है, अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल का समुच्चय है। तो ये जो इस समुच्चय में जो अलग अलग जो लेटर लिखे गए हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये जो अलग अलग लेटर हम लोग प्रयोग किए हैं, ये अलग अलग लेटर या अलग अलग जो संख्याएं हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, इस समुच्चय क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। अवयव मतलब एलिमेंट कहलाते हैं। तो आप लोग इस समुच्चय में पिछली कक्षाओं में थोड़ा बहुत परिचित जरूर होंगे। अगर नहीं आप परिचित हैं, आप पेशेंस रखिए, हम जब सेट थियरी पढ़ाएंगे, समुच्चय पढ़ाएंगे, वहाँ हम बहुत डीपली पढ़ाएंगे। आपको समुच्चय ऐसा हम पढ़ाएंगे, कभी जो है समुच्चय फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समुच्चय का मतलब आप समझ गए होंगे। समुच्चय का सेंस क्या है, वस्तुओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह। जैसे उसको हम लोग मछली ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे हम यहाँ क्या ले रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल्स यानी स्वर का जो है संग्रह ले रहे हैं, ए ई आई ओ यू, यही 5 वावेल होते हैं। तो वी के मतलब क्या, वावेल, इसको हम लोग मछली ब्रैकेट में रख रहे हैं। अब जो ए ई आई ओ यू, ये विभिन्न प्रकार जो हम लोग लेटर यूज किए हैं, ये क्या है, इस समुच्चय क्या है, अवयव है, एलिमेंट है। तो यही चीज़ है, ये समुच्चय का यही सेंस है। तो यही मैं क्या कह रहा हूँ, अनुक्रम को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। अनुक्रम को हम लोग जो है किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी नियमानुसार एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है। समुच्चय के अवयव अनुक्रम के पद कहलाते हैं। आप लोगों के यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो हम लोग ये अनुक्रम पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन तमाम ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं, हम लोग लेकिन केयर नहीं करते हैं। लेकिन वे क्या रहते हैं, सीक्वेंस ही रहते हैं, अनुक्रम ही रहते हैं। इस तरह से हम लोग देखे हैं। उसी को हम लोग एक अच्छे रूप से कैसे डिफाइन किया जाए, उस तरह से मैं इसको लिख आप लोग दिखा रहा हूँ। कोई आप जो है अगर डिफाइन इसको करना चाहेंगे तो अनुक्रम को, सीक्वेंस को इसी तरह डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। यानी अनुक्रम यानी सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी नियमानुसार एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। समुच्चय के अवयव अनुक्रम के क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे कोई प्रॉब्लम है नहीं है। और ये सेट क्या है, मतलब समुच्चय क्या है, अभी मैं इसको डिफाइन किया हूँ समुच्चय क्या है। और उसके बाद जो है आप लोग थोड़ा बहुत परिचित हैं समुच्चय से, नहीं है तो हम समुच्चय जब पढ़ाएंगे, सेट थ्योरी जब पढ़ाएंगे, हम डीपली एकदम पढ़ाएंगे, कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं रहेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, एक बार इसको फिर देखिए, अनुक्रम यानी सीक्वेंस क्या है, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी नियमानुसार एक निश्चित क्रम में रखा गया हो। जैसे देखिए प्यारे बच्चे, मतलब कि संख्याएं तमाम हैं या वस्तुएं कई हैं, तो उनको हम क्रम से रख दे रहे हैं। जैसे मैं बताया अभी ना, आपके पास 25 बुकें हैं, उसको आप लगा दीजिए, क्रम से लगा दीजिए। मतलब जैसे बिखरी हुई हैं, 25 बुकें हैं आपकी, आग बिखरी हुई हैं, उसको आपने क्रम से इसे लगा के रख दिया।
लेकिन अगर उसी बुकों को आप विशेष क्रम से लगा दिए, विशेष पैटर्न पर किसी नियमानुसार आप लगा दिए, नियमानुसार जैसे मैं बताया कि आपके पास 25 बुक है बच्चे, तो उसमें जैसे आप क्या लगाए, पहले आप मैथ्स बुक रखे, उसके बाद फिर फिजिक्स रखे, आप फिर केमिस्ट्री की रखे, फिर जो है हिंदी की रखे, फिर जो है आप अंग्रेजी की रखे, तो वो क्या हो गया, एक विशेष पैटर्न हो गया। यानी अलग अलग सब्जेक्ट पहले पहले क्रम से रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि 25 बुकें आप हैं सभी, उसमें सभी विषय हैं ना, 25 बुकों में सभी बुकें हैं सभी विषय की, तो आप चाहते तो चाहे जैसे ही सीरियल वाइज लगा देते सभी, उसमें पता नहीं कौन क्रम नहीं रहती, पता नहीं फिजिक्स एक यहाँ रखें तो एक वहाँ रखें, एक मैथ्स यहाँ रखें एक वहाँ रखें, लेकिन नहीं, आपने जो क्रम तैयार किया एक जो है विशेष पैटर्न तैयार किया, विशेष नियम के अनुसार, विशेष रूल के अनुसार तैयार किया। कौन रूल आपने अपनाया, आपने रूल ये अपनाया, पहले एक सब्जेक्ट हम रखें, मतलब कैसे, पहले जैसे क्रम सूत्र में लगाते हुए आ रहा हूँ, पहले मैं मैथ्स रखा, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर हिंदी का, फिर इंग्लिश का। ये विशेष जो पैटर्न आप यूज कर रहे बच्चे, यानी रख तो रहे क्रम से ही, बुकों को यानी किताबों को क्रम से ही रख रहे हो, लेकिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार रख रहे हो, विशेष नियम के अनुसार, विशेष रूल के अनुसार रख रहे हो। तो यही जो क्रम में एक विशेष नियम आप और विशेष पैटर्न जो यूज कर रहे हो, वही ऐसा जो क्रम हो जाता है वही क्या होता है, सीक्वेंस होता है, अनुक्रम होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी नियमानुसार एक निश्चित क्रम में रखा गया है, एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, तो अनुक्रम कहलाता है। अब संख्याओं का समुच्चय अगर मैं ऐसा भी कह सकता था ना, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो निश्चित क्रम में रखा गया हो, निश्चित क्रम में रखा गया हो। अब क्रम में रख दिया गया लेकिन पैटर्न नहीं वहाँ बताया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, संख्याओं को हम एक विशेष पैटर्न पर, विशेष नियम के अनुसार रखेंगे, तब जो है वो, अगर विशेष नियम के अनुसार हम रख दे रहे हैं क्रम से, तो वो क्या कहलाएगा, तब वो क्रम, वही क्रम क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग इसका एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे देखिए एग्जांपल, उदाहरण, उदाहरण जैसे देखिए, जैसे पहला एग्जांपल जैसे लीजिए, पहला एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ, पहला एग्जांपल क्या है बच्चे, जैसे 1, फिर 3, 5, फिर जैसे 7, फिर 9, 11, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से। अब यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ संख्याओं का जो है हम एक क्रम रख रहे हैं, लेकिन उस क्रम को हम एक विशेष पैटर्न के अनुसार रख रहे हैं। विशेष पैटर्न इसमें क्या है, जैसे देखिए 1 है, 1 बाद फिर क्या है 3 है, 3 बाद फिर क्या है 5 है, 5 बाद फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 11 है। तो यहाँ देखिए इसमें जैसे देखिए इस संख्याओं का जो समूह हम लोग ले रहे हैं, यानी संख्याओं जो समुच्चय है इसमें हम ले रहे हैं, इसमें देखिए इसमें संख्याएं जो हैं पहली संख्या से क्या है 2 अधिक है, पहले अपनी पूर्व वाली संख्या से 2 अधिक है। यानी इस समूह जो संख्याएं प्रयोग की गई हैं, यानी इस समूह जो संख्याओं को हम रखे हैं, कैसे रखे हैं, वो संख्या इस क्रम में रखी गई है कि ये संख्याएं जो अपनी पूर्व संख्या से कितनी अधिक हैं, 2 अधिक हैं। जैसे देखिए 1 है, 1 बाद 2, 3 आ रहा है, 3 जो है अपने पूर्व वाली संख्या से 2 अधिक है कि नहीं है, 1 है, 1 बाद फिर क्या 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए ना, तो 2 अधिक है। इसी तरह जैसे देखिए फिर 3 बाद जैसे देखिए 3 बाद जैसे देखिए 3 बाद 4 आना चाहिए, फिर क्या रहा 5 आ रहा है। यानी कि मतलब कि 2 नहीं अधिक बल्कि 1 ही अधिक है, 1 बाद 2 आना चाहिए, 2 बाद फिर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो कितना अधिक है, 1 बाद 2 आना चाहिए ना, 2 बाद फिर 3 आना, यानी एक पद क्या है गायब है। तो यहाँ देखिए ये जो इस संख्या मतलब इस संख्याओं जो समूह हम ले रहे हैं क्या है, इसमें जो संख्याएं हम ले रहे हैं, संख्याएं जो है अपने पूर्व पद से कितनी अधिक है, 1 1 करके अधिक है। जैसे देखिए इस तरह से पद में देखेंगे 1 पद है और उस तरह से अगर देखेंगे तो 2 अधिक है। संख्याओं का अगर डिफरेंस देखेंगे 2 अधिक है,
और पद में जैसे एक बात क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना, 2 नहीं आया, दूसरा 2 पद आना चाहिए इसी क्रम से ना, 2 नहीं आया बल्कि क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन इस तरह अगर अलग अलग देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, 2 अधिक है। तो ये संख्याएं जो रखे हैं हम इस समूह में, पूर्व को एक संख्या से ये संख्याएं क्या है, 2 अधिक है। तो इसलिए एक विशेष पैटर्न यहाँ तैयार हो रहा है। ये जो विशेष पैटर्न तैयार हो गया ये संख्याओं को क्रम रखने का, तो यही क्या कहलाता है, सीक्वेंस, अनुक्रम। फिर से एक बात समझिए, जो मैं एग्जांपल लिया हूँ 1 3 5 7 9 11, इस तरह से मैं एग्जांपल लिया हूँ। इस तरह से एग्जांपल लेकर मैं दिखा रहा हूँ संख्याओं को हम लोग एक क्रम रखे हैं, यानी संख्याओं के समूह को हम क्रम रखे हैं। लेकिन जो है इसको किस क्रम रखे हैं, किस पैटर्न रखे हैं, इसके इस क्रम रखे हैं कि जो संख्याएं इसमें प्रयोग किए हैं हम लोग, ये संख्याएं जो अपनी पूर्ण संख्या से कितनी अधिक है, 2 अधिक है। यही इसमें पैटर्न बन रहा है। तो ये जो विशेष एक पैटर्न जो बन रहा है कि अपनी ये संख्या जो अपनी पूर्ण संख्या से 2 अधिक हैं, ये विशेष जो पैटर्न बन रहा है इस क्रम को रखने के लिए, यही जो विशेष पैटर्न बन रहा है यही क्या होता है, सीक्वेंस होता है, अनुक्रम होता है। इस तरह से एग्जाम्पल होगा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जो इससे और हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 2 है, जैसे फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 8 है, फिर इसी तरह जैसे 11 है, इस तरह से जैसे एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब देखिए इसमें भी जैसे हम संख्याओं के जो समूह ले रहे हैं, इसमें भी जो हम क्रम बनाए हैं उसमें भी एक विशेष पैटर्न है, विशेष नियम है, विशेष जो है रूल है। वो क्या है, इसमें जो संख्याएं हैं अपनी पूर्ण संख्या से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। देखिए 2 बात 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो कितना अधिक है, 5 और 2 का डिफरेंस निकालें कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब क्या, ये संख्या जो है अपनी पूर्ण संख्या से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। इसी तरह 8 जो है पूर्ण संख्या से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। इसी तरह 11 है तो पूर्ण संख्या से कितनी अधिक है, 3 है। तो यानी ये वाला जो हम समूह ले रहे हैं, दूसरा जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें संख्याएं जो हम प्रयोग कर रहे हैं अपनी पूर्ण की संख्या से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। यही क्रम चलता जाएगा, आप चाहे जहाँ तक ले जाइए। तो एक विशेष पैटर्न बन रहा है। ये जो विशेष पैटर्न बन रहा है, विशेष नियम जो बन रहा है, यही विशेष नियम से जो रखा गया है इन संख्याओं को, तो यही क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए 1 4 16 इसी तरह जैसे 64 एंड सो ऑन, इस तरह पढ़ रहा। अब जैसे देखिए बच्चे, तीसरा जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, इसमें देखिए इसमें जो संख्याएं हम लोग रखे हैं किस पैटर्न रखे हैं, इसमें ये पैटर्न प्रयोग किया गया है कि संख्याएं जो है इसमें अपनी पूर्ण संख्या के 4 गुनी हैं। ये पैटर्न प्रयोग किया गया है। संख्याओं को क्रम सूत्र रखा गया है, लेकिन एक विशेष पैटर्न रखा गया है। वो पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि संख्याएं इसमें जो रखी गई हैं अपनी पूर्ण संख्या की 4 गुने में रखी गई हैं। जैसे देखिए 1 है ना, 1 का 4 गुना 4, फिर 4 16 है, 16 किसका गुना है, 4 गुना है, किसका, 4 का, यानी 4 का 4 गुना। अब इसी तरह जैसे 64 है, 64 किसका 4 गुना है, 16 का, यानी 16 4 गुना है। तो इस तरह से एग्जाम्पल है। जितने एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, इन संख्याओं का एक क्रम रखा गया है, लेकिन कैसे रखा गया, एक विशेष पैटर्न रखा गया है, एक विशेष नियम पर रखा गया है। और यही जो विशेष एक नियम है, विशेष जो पैटर्न है संख्याओं को क्रम पर रखने का, यही जो क्रम विशेष है रखने का जो पैटर्न है, वही क्या कहलाता है, सीक्वेंस यानी अनुक्रम। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये जो देखिए, अब जो ये हम इन संख्याओं को जो हम ले रहे हैं, जो समुच्चय ले रहे हैं, जैसे 1 3 5 7 8 9 1 3 5 7 9 इस तरह जो हम लोग ले रहे हैं, तो ये जो इस समुच्चय में जो भिन्न भिन्न हम संख्याएं ले रहे हैं, यानी भिन्न भिन्न जो एलिमेंट हम प्रयोग कर रहे हैं, अवयव प्रयोग कर रहे हैं, यही भिन्न भिन्न जो अवयव ले रहे हैं वही क्या होते हैं, इस अनुक्रम के क्या होते हैं, पद होते हैं।
जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है। इसी तरह ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से ये पद कहलाते हैं। यानी इस समुच्चय में जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, समुच्चय में जो संख्याओं को हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी समुच्चय में जो हम अवयव प्रयोग कर रहे हैं, एलिमेंट जो प्रयोग कर रहे हैं, वही अवयव जो है, एक एक अवयव उसके क्या कहलाते हैं, अनुक्रम के सीक्वेंस क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप नोट करिए। और जैसे सीक्वेंस के यानी अनुक्रम के पद को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बच्चे, जैसे A1, पहले पद को A1, फिर जैसे A2, फिर A3, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। वो A4, A5, इस तरह से A6, इसी तरह जैसे A7 एंड सो ऑन, जैसे ऐसे AN तक चला जाएगा, यानी N पद तक AN। ये क्या है, सीक्वेंस यानी अनुक्रम के पद हैं। इस तरह से A1, A2, A3, इस तरह से एंड सो ऑन AN तक, N पद तक। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, इसको आप नोट करिए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक हो गया क्लियर। आइए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे देखिए बच्चे, अब जैसे A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, जैसे AN तक जा रहा है, ये पदों की संख्या है। अगर किसी अनुक्रम में, किसी सीक्वेंस में पदों की संख्या अगर सीमित होगी बच्चे, ध्यान समझिए ये चीज़, अगर अनुक्रम में पदों की संख्या अगर सीमित होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमित अनुक्रम यानी फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ऐसा सीक्वेंस या ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित हो यानी फाइनाइट हो, तो उस सीक्वेंस को, उस अनुक्रम को हम क्या कहते हैं, परिमित अनुक्रम या फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। फिर से बात समझिए, कोई ऐसा सीक्वेंस हो, कोई ऐसा अनुक्रम हो जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, मतलब सीमित जिसको हम काउंट कर सकते हो, ये नहीं कि इनफाइनाइट तक हो जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं। यानी ऐसा अनुक्रम, ऐसा सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उस अनुक्रम को हम क्या कहते हैं, परिमित अनुक्रम या फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरह अगर ऐसा सीक्वेंस, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो, असीमित हो यानी इनफाइनाइट हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाता है, वो अनुक्रम क्या कहलाता है, अपरिमित सीक्वेंस यानी अपरिमित अनुक्रम अर्थात इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। एक बार इसको मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। अगर कोई ऐसा अनुक्रम है जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, तो उस अनुक्रम को हम परिमित अनुक्रम कहते हैं यानी फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और इसी तरह कोई ऐसा सीक्वेंस हो, कोई ऐसा अनुक्रम हो जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो यानी इनफाइनाइट हो पदों की संख्या, तो उस तरह के सीक्वेंस को, उस तरह के अनुक्रम को हम अपरिमित अनुक्रम कहते हैं अर्थात इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, इसको आप नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। इसे नोट करिए। इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आप लोग जो है हमारे कमेंट बॉक्स बताया करिए, लेकिन पहले आप एक बार दो बार वीडियो जरूर देख लिया करिए, एक बार दो बार क्लास को रिवाइज कर लिया करिए। उसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो अपनी प्रॉब्लम को हमारे कमेंट बॉक्स बताया करिए। जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चे, इसको आप सब नोट करिए। इसको नोट कर लीजिए।
नोट हो गया होगा। आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम जो है नोट करिए इसको। नोट हो गया होगा। आइए इसको हम अब मिटाएंगे। आप लोग ज़्यादा संख्या में जोड़िए। जो भी कंटेंट न समझ में आ रहा हो अपनी प्रॉब्लम को हमारे कमेंट बॉक्स बताया करिए, और जो भी सुझाव आप लोग दे सकते हो अपना सुझाव भी दीजिए, ताकि यहाँ से हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आइए हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब प्यारे बच्चे अपनी बुक आप ओपन कर लीजिए। जैसे देखिए ये सीक्वेंस एंड सीरीज कैसा चैप्टर है, ये 9वां चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए। 9वां चैप्टर है। हमारे में 190 पेज पर है। हमारे वाली बुक में 190 पेज पर है। आप लोगों के बुक में पेज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कंटेंट यही होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए। अपने जो है बुक में 9वां चैप्टर खोल लीजिए, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। देखिए ये 9वां देखिए चैप्टर है इस तरह से। अब किस पेज पर है? 190 पेज पर है। तो आप लोगों के भी बुक में ऐसा चैप्टर दिया होगा ज़रूर। पृष्ठ आगे पीछे हो सकता है, पेज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कंटेंट दिया होगा। तो आइए हम लोग इसके आगे फिर रिवाइज करते हुए चलते हैं। अब हम लोग बच्चे क्या पढ़े? अभी हम लोग क्या पढ़े? सीक्वेंस के बारे में समझे। अब सीक्वेंस के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो गया होगा। हम लोग सीक्वेंस को जान गए, यानी अनुक्रम जान गए, और उसको पदों को हम लोग जान गए, यानी उसके पद को हम A1 A2 A3 इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर इसी तरह AN पद तक यानी Nवां पद तक हम लोग जाते हैं इस तरह से। अगर पदों संख्या अगर सीमित रहेगी तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको परिमित अनुक्रम कहते हैं। अगर ऐसा कोई अनुक्रम हो जिसमें पदों की संख्या सीमित हो तो उस अनुक्रम को हम परिमित अनुक्रम कहते हैं, यानी फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ऐसा कोई अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो? अपरिमित हो, यानी इनफाइनाइट हो, तो उस अनुक्रम को हम क्या कहते हैं? अपरिमित अनुक्रम, यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ये सब चीज़ हम लोग पीछे अभी बताया हूँ, कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे हम अभी यहीं तक रख रहे हैं, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, आप लोगों को कोई कंटेंट ना समझ में आया हो तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको हम रिवाइज करते हुए पुनः हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग फिर अगली क्लास फिर उसको रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम यहीं तक रखेंगे, आगे फिर कंटिन्यू कर। थैंक यू सो मच।